को लेकर के लाठीचार्ज अक्सर होते हुए आपने देखा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने समय समय पर आती रही हैं। यहाँ गले को लेकर के या चलने को लेकर के उठा पटक आपने होते हुए देखा है। कौन किस कमेटी में शामिल रहेगा मंदिर की, इसके लिए आपस में सिर्फ फुड़व्वल होते हुए आप लोगों ने तस्वीरें अक्सर देखी हैं। पर अब ये तस्वीर कुछ 4 कदम आगे निकल चुकी है। जी हाँ, अयोध्या के एक मंदिर में लाठीचार्ज नहीं, बल्कि एक दूसरे का सिर्फ फुड़व्वल नहीं, बल्कि बमबाजी की गई है मंदिर में कब्जे को लेकर के, जहां साधु संतों की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही हैं। पर यह बमबाजी को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि यूपी में सब चंगा सी, यूपी में अगर सब चंगा सी तो कैसे ये बमबाजी हो रही है, कैसे मंदिर के कब्जे को लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है और प्रशासन उसे पटाखा बता करके नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। अयोध्या के मंदिर से यह चौंकाने वाला मामला लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई यह सवाल कर रहा है कि जहां यह दावा यूपी सरकार करती है कि अपराधियों के दिलों में खौफ बैठा दिया है, ये कैसा खौफ बैठाया है जहां मंदिर के कब्जे को लेकर के बमबाजी की जा रही है। क्या पूरा मामला है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अयोध्या के रायगंज स्थित नरसिंह मंदिर में कब्जेदारी के विवाद में गुरुवार सुबह 3:30 पर 2 बम चले। इस घटना में किसी के घायल होने के समाचार नहीं है, लेकिन संतों में डर और आतंक बढ़ गया है। पुलिस इस घटना को पटाखा फोड़ने की बात बता रही है। यह मंदिर येलो जोन में है। कोतवाली प्रभारी अश्वनी पांडे ने बताया कि प्रकरण गंभीर है। इस मामले में देवराम दास वेदांती सहित दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बमबाजी की सूचना के बाद अयोध्या में लगातार हड़कंप है। बम धमाके की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। मंदिर कब्जेदारी के षड्यंत्र में पुजारी रामशंकर दास सहित 3 संतों को पहले ही धमकाकर बाहर कर दिया गया था। मंदिर के पुजारी के अनुसार उसे पहले से ही देवराम दास वेदांती और उनके गुर्गों की ओर से धमकी दी जा रही थी। मंदिर में उसे भोजन तक नहीं दिया जा रहा था। बम मारकर हत्या करने और भय फैलाकर मंदिर से निकालने का प्रयास किया गया। मणिराम दास जी की छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास शास्त्री ने नरसिंह मंदिर की घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी प्रशांत वर्मा को फोन कर अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि देवाराम दास जैसे अपराधियों को योगी राज में जेल होना चाहिए। आश्चर्य है कि वे खुले में घूमकर बमबाजी कर रहे हैं और मंदिर कब्जा कर रहे हैं। मंगल भवन के महंत रामभूषण दास कृपालू, नाका हनुमान गढ़ी के महंत रामदास, नित्य सरयू आरती समिति के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास, पत्थर मंदिर के महंत मनीष दास और पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत कमला दास रामायण ने घटना को लेकर नाराजगी जताई। सभी संतों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के रायगंज चौकी के पास नरसिंह मंदिर के महंत बुजुर्ग हैं। पुजारी के अनुसार उन्हें बरगलाकर और प्रलोभन देकर गैंगस्टर देवाराम वेदांती इस मंदिर पर कब्जे की नीयत से 1 माह से अयोध्या में डेरा डाले हैं। उनकी आपराधिक गतिविधियों से संतों का जीवन मुश्किल हो गया है। देवराम दास HS नंबर 168A है। बताते चले कि देवाराम वेदांती पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास पर 28 मई 2001 को बमबाजी करने का मुकदमा पहले से दर्ज है। शिकायत में कहा गया है कि उनकी हत्या करने की नीयत से हमला किया गया था। पीड़ित पुजारी ने रायगंज चौकी इंचार्ज राम प्रकाश मिश्र पर भी अपराधियों से मिले होने का आरोप लगा उन्हें हटाए जाने की मांग की है। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, जैसे कि मैंने पहले ही शुरुआत में कहा
कि लाठीचार्ज होते हुए आप अक्सर देखते होंगे कि आपस में सिर फुड़ौल हो रहा है, देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई। ये पहला बार ऐसा हुआ है कि मंदिर में कब्जे को लेकर के बमबाजी की गई है और इस बमबाजी को अयोध्या में अंजाम दिया गया है। अयोध्या पर मीडिया की नजर लगातार बनी रहती है और यह मीडिया इस बमबाजी की खबर को ऐसे छुपा रहा है कि जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर यह बमबाजी दूसरे समुदाय की तरफ से हुई होती या दूसरे समुदाय के लोगों में ऐसी घटना घटित होती तो अब तक आसमान सर पर उठा करके यह गोदी मीडिया नंगा नाच करना शुरू कर देता, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने ये बताई जाती कि देखिए कैसे एक समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और बमबाजी करने लगे। ये बमबाजी के लिए कहां से इन्हें फंड आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तमाम तरीके से आरोप मढ़ने की कोशिश मुसलमानों के ऊपर की जाती, पर अयोध्या की घटना में साधु संत हैं जो आपस में मंदिर के कब्जे को लेकर के भिड़ रहे हैं, तो यहां ये खबर ऐसे मीडिया से गायब कर दी गई है कि जैसे मानिए कोई घटना घटित ही नहीं हुई है। और अगर इस घटना के बारे में बताया तो साधु संतों के चाल चरित्र चेहरे पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, जहां वो ये दावा करती है कि अपराधियों का खौफ उनके दिल में बैठा हुआ है, पर यहां अपराधियों के दिलों से न तो योगी सरकार का खौफ मिटा है, ना ही पुलिस प्रशासन का, बल्कि अंजाम दिया जा रहा है मंदिर पर बमबाजी करके। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है, क्योंकि ऐसी ही तस्वीर हमने तब भी देखी जब खासतौर पर राजस्थान के एक मंदिर में एक नए पुजारी को बैठा दिया गया तो दूसरे पुजारी ने एक लेटर लगा दिया, सर तन से जुदा कर देंगे, मंदिर खाली कर दो। और जब जांच पड़ताल हुई तो पूर्व पुजारी की तस्वीरें लोगों के सामने आई। और यह लगातार खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि अयोध्या में इससे पहले भी घटना सामने आई थी कि मस्जिद के बाहर मांस के टुकड़े फेंके गए और कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई थी। और जब आरोपियों का नाम सामने आया तो हर गैर मुस्लिम नाम निकला, जिसको लेकर के मीडिया में चर्चा होनी चाहिए थी। और अभी अगर आप चंचल की बात करें तो मंदिर में मांस फेंकवाने वाला भी चंचल निकलता है। यह भी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आती रही हैं। और अब अयोध्या में आलम यह हो चुका है कि मंदिर में कब्जे को लेकर के बमबाजी की जा रही है। मैं अयोध्या से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।